आयोग बनेगा और इनकलाब आएगा, पुरुषों को भी लड़कियों की तरह न्याय प्राप्त होगा, ये मेरा कहना है। नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम श्री रामनिवास शर्मा जी के पास पहुंचे हैं और बहुत ही खास मुद्दे पर यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, महिला आयोग, महिला थाना, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई चीजें बनाई गई हैं। महिलाओं को उन चीजों की जरूरत भी है, लेकिन उसी प्रकार कुछ पीड़ित पुरुष जो इस समस्याओं से जूझते हैं, जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ अत्याचार करती है और झूठी चीजों के बहाने उस पुरुष को फंसाने का काम करती है, तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस महिला को किसी प्रकार की सजा मिले, लेकिन पुरुष उस पीड़ित जो होता है वह उससे हमेशा जूझता रहता है। इसी के साथ सर से बात करते हैं। सर ने एक नया बेड़ा उठा है, पुरुष आयोग। आप लोग सोचते होंगे कि पुरुष आयोग जो बना नहीं है, लेकिन सर की पूरा प्रयास किया है कि पुरुष आयोग के जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि जो युवा जो नौजवान है उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार न हो। तो सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आज फिर इस कड़ी में आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों का ये धन्यवाद करता हूं जो इस चैनल को और हमारे द्वारा बताए हुए इसको सुनते हैं। इसका मैं सभी से का धन्यवाद करता हूं और नमन करता हूं कि ये सुनते रहें और न्याय प्रक्रिया पर हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक केस है मेरे पास आया आज, जो सरकार ने कर रखा है। अब भाई महिलाओं के लिए थाना भी बना रखा है, महिलाओं की सहायता के लिए, और आयोग भी बना रखा है, महिला आयोग, और महिला कोर्ट भी बना रखी है। परंतु कई केस मेरे पास ऐसे आए हैं अब भाई लड़के के साथ भी आज लड़कियां इतनी प्रताड़ना कर रही हैं, अब वो परिवार आज बर्बादी के कगार पे हैं और वो रोते हुए मेरे पास आए। इसलिए मैंने एक शिकायत विभाग सरकार को, सुनील है एक सोनीपत से, सुनील सुन्नव सुरेश, भगत सिंह कॉलोनी निकट कालू परचुंगी सोनीपत से, ये मेरे पास आए और इन्होंने अपनी शादी की सारी गाथा सुनाई। अब भाई मेरी शादी अनुराधा नाम की लड़की से, जो सांपले की रहने वाली है, अब भादरगढ़ रहती है, उससे हुई थी वर्ष मई 2013 में। आज तक मई 2013 से वो उस लड़के के साथ केवल 1.5-2 महीना भी लगा नहीं रही है, कभी 2 दिन, किसी 5 दिन, मतलब लगातार 10 दिन से ऊपर नहीं रही है। और इस ये लड़का, जबकि ये कहना चाहूंगा मैं, ये लड़का लड़कियों के कॉलेज में प्रोफेसर लगा हुआ है, पालावास रेवाड़ी में, और इन्होंने उस लड़की से के साथ इतनी कोशिश की है, अब भाई कैसे न कैसे इसके पिताजी ने भी, इस लड़के ने भी, अब हमारा घर बस जाए किसी भी तरह से। और उसी कड़ी में जब इसका घर बसता नहीं, उस अनुराधा का परिवार कति बर्बादी पर था, तो ये आवाज उठी, अगर भाई अनुराधा को हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमारे लड़की का जी नहीं लगता इस परिवार में यहाँ, तो उन्होंने फैसला लिया अगर भाई इसको भादरगढ़ रखा जाए। तो इन्होंने सुनील दत्त ने और अनुराधा ने भादरगढ़ ITI के सामने किसी कॉलोनी में कमरा लेकर रहने लगे। 3-4 दिन के बाद ही अनुराधा ने इस लड़के का, इनके कहे अनुसार की बात है ये सारी, गला पकड़ लिया और उसने ये कहा अगर मैं 10 मदद तेरे को ऐसे उठवा दूंगी। वो लड़का सर्विस में होने के कारण प्रताड़ना महसूस की और उसने वो कमरा छोड़ना पड़ा मजबूरी में। फिर इसके बाद वो जब लड़की बार बार हम ये लेने गए और समझौते पर चले, तो कहीं कोई सुनाई नहीं हुई, कुछ से भी कोई दलील भी नहीं हुई, बार बार लॉन्ग रोन करते रहे। वो लड़की इनके घर आई ही नहीं, कहना मतलब यह है 1 या 2 बार आई और फिर आती ही नहीं, पूरी भरसक कोशिश किया।
परंतु नहीं आई। आदमी भी इकट्ठे किए गए परंतु कोई भी समाधान नहीं निकला। तो इस लड़के ने इस लड़की के लिए अपना घर बसाने के लिए महिला जो आयोग में 28/5/2015 को एक केस घर बसाने का डाल दिया। उसमें इसको सम्मन भी हुए हैं परंतु वो उपस्थित नहीं हुई उसमें भी। और ये अनुराधा जो लड़की है ये है रणबीर सांपला से। और ये मैं बताना चाहूंगा जब वो उपस्थित नहीं हुई तो इसने सुनील ने एक केस डाल दिया, भाई जब ये नहीं हुए तो तलाक का सही। तो तलाक का केस डाला जिसका नंबर 604 है, दिनांक 26/8/2016 को महिला कोर्ट सोनीपत में डाल दिया। और ये केस 4/7/2019 तक चला, 3 साल। और एक दिन ये अनुराधा आई और उसने ये कह दिया अगर मैं तो जाने को तैयार हूं। इसी बिना पे उस केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि महिलाओं को सरकार ने इतनी नियमों में छूट दे दी, इतने कानून बना दिए। अब ज्यादा सुनाई ऐसी प्रताड़नाओं में लड़कियों की ही होती है, लड़के की कोई सुनाई नहीं होती। और बड़ी विडंबना और दुख का विषय है अब वो केस उसी 4/7/2019 को कोर्ट ने खारिज कर दिया। और एक और दुख की बात 5/8/2020 को उसी लड़की ने भादरगढ़ महिला थाने में अपनी प्रताड़ना का मतलब शिकायत दर्ज करवा दी, जिस पर जब आदमी इकट्ठे हुए तो फिर समझौता कर लिया अगर मैं तो जाने को तैयार हूं। और उस समझौते के अनुसार ये लड़का अपनी ड्यूटी पर जहां पल्लावास ड्यूटी करता था वो वहां कमरा ले लिया और वहां कमरा लेकर रहने लगे। वहां भी ये 8-10 दिन ही रही और वापिस वहां से अपने घर आ गई। और ये लड़की अनुराधा जो है एक भादरगढ़ SR सेंचुरी स्कूल है भादरगढ़ में, उसमें पढ़ाती है प्राइवेट। और अब ये भादरगढ़ ही रहने लगे। और इसका ये हुआ अब उस लड़के ने इसको ले जाने के लिए फोन भी किए हैं खूब। और अब भाई तू चल, इसने ये कहा मैं चलने को तैयार नहीं, जिसकी रिकॉर्डिंग उस छोरे के पास है। तो इसके बारे में जब इसका परिवार मेरे पास आया, ये लड़का भी आया, तो इसके बारे में एक ये चिट्ठी यहाँ हमारे द्वारा तैयार करवाई गई और उसके पिताजी की तरफ से लिखी गई 20/4/2022 को ये चिट्ठी है। और इस चिट्ठी में हमारी मांग है अब भाई जैसे महिलाओं का थाना है, महिलाओं की कोर्ट है, महिलाओं का आयोग है, यदि सरकार वो नियम बना रही है तो पुरुषों की प्रताड़ना के लिए भी वो नियम बनाए जाएं ताकि पुरुष की सुनाई कहीं ना कहीं हो और पुरुष को न्याय मिले। इसे ऐसे उनमें पुरुष की प्रताड़ना को सुनने, पुरुष को न्याय दिलवाने के लिए कोई भी ना तो कोर्ट तैयार, ना न्यायपालिका तैयार और ना ही सरकार तैयार। वो लड़का अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में और अपने उसमें और अंदर ही अंदर उसका परिवार कति मायूसी देखता जा रहा है और घुटन महसूस कर रहा है। तो मैं सरकार से और विभाग से, आम जनता से ये मांग करता हूं अब भाई जब तक ये न्याय कैसे मिलेगा, जब तक इस प्रकार के जो सरकार ने फैसले दे दिए, सरकार ने न्याय प्रक्रिया में लड़कियों को इतनी छूट दे दी और लड़कियों को कोई भी उसका बेनिफिट ना मिले, उसकी प्रताड़ना से नहीं पड़े, तो ऐसे कानून को मैं रद्द करवाना चाहता हूं और ऐसे कानून मैं बनवाना चाहता हूं ताकि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी या पुरुष को भी वो बेनिफिट मिले। तो सर मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। तो जैसे ये जो कानून महिलाओं के लिए आरंभ में बनाए गए थे तो सरकार ने यही देखा था कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन अब जैसे जैसे ये कानून काफी से पुराना होता जा रहा है तो महिलाएं इसका गलत फायदा उठाती है और पुरुषों को फंसाने का भी काम करती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा अब इसमें ये फंसाने का
जब एक लड़का, ये कोर्ट में केस इसे सुनील ने डाला हुआ है, जब वो लड़का घर बसाने का भी केस डालता है और जब नहीं बसाती तलाक का भी डालता है, उसको न्याय भी नहीं मिलता। तो इसके लिए इतनी कोशिश उसके पिताजी ने भी करी है, उसकी खुद की हाथ की लिखी हुई ये वेदना सुन लेना, और उसने बेचारे ने कितनी कोशिश की है होगी, और अपने मन की आत्मिक बात इस अपने इसमें लिखी है। अब मैं इतनी बार वहां गया, इतनी बार इतने आदमियों को लेकर गया, वो मैंने कहूँ जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से लगातार कम से कम भी 25-30 बार उसके घर गया है और आदमियों ने ले लेकर गया है। उसकी जो लड़के पक्ष की है उसकी प्रताड़ना को आप समझिए, अब कितनी विडंबना उस परिवार को होगी और कितना दिक्कत का सामना उस परिवार को करना पड़ रहा होगा। और इसके बावजूद भी उस लड़की ने ये केस जैसे मना, उस लड़की ने फटते ही जो ही जब दाव आती है, जब वो कह दिया मैं जाने को तैयार हूँ, कोर्ट ने वो केस खारिज कर दिया। 3 साल उसके बर्बाद हो गए जिंदगी के। और उस लड़की ने फिर बहादुरगढ़ में एक केस शिकायत लिख दी महिला थाना को, और महिला थाना ने जो ही बुलाया, ये अनुराधा ने खड़े ही लिख कर दे दिया कि मैं जाने को तैयार हूँ, फोन करके अपने पति के साथ जाने को तैयार हूँ, लिख कर दिया हुआ है थाने में। ये है सुशील दत्त, और उसको उसका भी लेके आप ये रहा अनुराधा का के बारे में अनुराधा ने किया, अब मैं सुनील जाने को तैयार हूँ, ये लिख कर दिया तारीख। और ये तारीख है इसमें लिखे हुए कि 5/8/2020 को, और इसके बाद वो वहां लेके भी गया है। और एक बात और है, बड़ी खुशी की भी है इस बात में, मुझे भी खुशी है। अब भाई इस बारे में माननीय कोर्ट चंडीगढ़ ने भी बहुत चिंता व्यक्त की है, और इसमें लिखा है घरेलू हिंसा कानून में पुरुषों के साथ भेदभाव पर कोर्ट चिंतित। ये अखबार में खबर छपी है। जब कोर्ट, माननीय कोर्ट तक भी इस प्रकार के फैसलों पर, इस प्रकार की दिक्कतों पर परेशान है, चिंता व्यक्त करती है, तो मैं इसमें भी मैं सरकार से, कोर्ट से और कानून मंत्री जी से और सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं, अब भाई पुरुषों के लिए भी अलग से न्याय प्राप्त करने के लिए थाना हो, न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट हो, और न्याय प्राप्त करने के लिए आयोग बने, ताकि उस प्रताड़ना का सामना पुरुष ने ना करना पड़े। तो जैसे आपने सुना, एक पुरुष पर अत्याचार होता है और अब तक पीड़ित है, वो अब तक उसके साथ न्याय नहीं हो पाया है। महिलाओं के लिए महिला आयोग बना दिया जाता है, लेकिन जो पुरुष उस आयोग द्वारा और महिलाओं के दबाव में जीते हैं, जिनके साथ न्याय मिलना असंभव सा कार्य हो गया है, उसके लिए सर पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। तो सर आप हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो ये आप प्रक्रिया पुरुष आयोग बनवाने की करवा रहे हैं, यह प्रक्रिया कैसे कैसे आरंभ होगी, और आपने किस किस को पत्र लिखकर पुरुष आयोग के मांगे हैं? ये पत्र 17 जगह सरकार विभाग को डाला गया है, प्रशासन को भी डाला गया है, और हरियाणा सरकार को भी, भारत सरकार को भी, मानव अधिकार आयोग को भी डाला गया है, हरियाणा को भी और केंद्रीय को भी, और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को भी लिखा गया है, और पुलिस अधीक्षक सोनीपत और सिविल कोर्ट जज सोनीपत को और पुलिस अधीक्षक झज्जर को भी लिखा गया है, और महिला आयोग को भी ये पत्र भेजा गया है, ताकि उनको भी पता लगे अब भाई एक महिला प्रताड़ित नहीं है, इसमें पुरुष भी प्रताड़ित है, इसलिए उनको भी जागृति के लिए भेजा गया है। और ये पत्र इस लड़के के पिता के द्वारा शिक्षा मंत्री जी को भी भेजा गया है, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भी भेजा गया, अनिल विज जी को भी भेजा गया है। इस प्रकार 17 जगह ये पत्र भेजा गया है न्याय प्राप्त करने के लिए, और मेरी पूरी वो है अब इसमें आयोग बनेगा और इनकलाब
आएगा, पुरुषों को भी लड़कियों की तरह न्याय प्राप्त होगा। ये मेरा कहना है, ये ध्यान रखना और सभी लोग इसमें प्रयास रहें और ध्यान रखें। और मेरी क्लिप और मैं बताऊं जो सुनते रहे, मेरा कई ऐसे मेरे फैसले द्वारा, ऐसे पत्र द्वारा लिखे गए सरकार ने नियम तक बनाने पड़े हैं। और मैं आज आप सभी के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं, अब भाई ये नियम बनाना पड़ेगा, ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है, ये नियम बनाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार आपने सुना कि पुरुषों के साथ किस प्रकार अत्याचार होते हैं, तो सर हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि आपको कब तक उम्मीद है कि पुरुष आयोग बढ़ जाएगा और पुरुषों की सुनवाई कब तक हो जाएगी? जिस फैसले पर, जिस बातों पर, जिस प्रताड़ना पर, भेदभाव पर कोर्ट, माननीय कोर्ट तक चिंतित हो, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरे द्वारा ये पत्र लिखवाया जा चुका है 20/4/2022 को और ये सरकार विभाग को भेजा जा चुका है। ये बनाना तो नियम कानून सरकार ने है, हमारा काम है सरकार तक बात पहुंचाना और हमने पहुंचा दी है। मैंने एक केस में डील किया और उसमें जो ही उसको तो न्याय मिल गया, प्रताड़ना जिसको थी, और उसके 6 महीने के बाद सरकार ने वो एजुकेशन में या क्या सारे हरियाणा में वो कानून बनाना पड़ा। और तो 6 महीने उसमें मेरी उम्मीद रही है, अब 6 महीने के अंदर अंदर या साल भर के अंदर अंदर ये कानून बना देगी सरकार और सरकार में मानना पड़ेगा। न्याय पुरुषों को मिलना तब ही संभव हो सकेगा, नहीं तो आज पुरुष भी लेडीज पक्ष की प्रताड़ना से घुट घुट कर जी रहा है, मरने को नौताब है। आज मैं कह रहा हूँ बहुत घर लड़कियों की प्रताड़ना से बर्बाद होते जा रहे हैं। यदि उस पर रोकथाम नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं, अब बिल्कुल हमारी संख्या सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो जैसे आपने सुना कि सर ने पुरुष आयोग बनाने पर पूरा ध्यान दिया है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो महिला आयोग और महिला के कानूनों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों को फंसाने का काम करती हैं और बेवजह उनको ऐसी प्रताड़ना देती हैं, जल्दी से जल्दी पुरुष आयोग बने ताकि उन पुरुषों के साथ न्याय हो सके। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।